नमो नमः बच्चों। पूर्व कक्षा में पाठ 3 यौतुक पाप संचय के अंतर्गत रमानाथ का चित्रण पढ़ा था। आज आप सभी स्त्री पात्रा सुमेधा एवं रंभा के चरित्र के विषय में जानेंगे। सुमेधा का चरित्र चित्रण। परिचय। सुमेधा सुसंस्कृत नारी है। यह विनय की पुत्री एवं रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू है। रंभा इसकी सास है। चपला इसके देवर की पत्नी है। यौतुक पाप संचय नामक पाठ के अनुसार इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सुशिक्षिता एवं गुणवती। सुमेधा सुशिक्षिता, सुंदरी एवं गुणवती युवती है। इसके सौंदर्य, उच्च शिक्षा एवं सद्गुणों से प्रभावित होकर धनी रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र ने इससे स्वयं ही प्रेम विवाह किया था। दूसरी विशेषता है विनम्र। सुमेधा व्यवहार से विनीत और स्वभाव से विनम्र है। उसकी विनम्रता ने उसे सहिष्णुता भी सिखा दी है। ससुराल में अत्यंत प्रताड़ना सहने पर भी वह अपने पिता के मुख से अपने ससुर की निंदा में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। वह अपने पिता से कहती है कि आप मेरे श्रद्धेय ससुर की निंदा न करें। इस परिप्रेक्ष्य में सुमेधा की विनम्रता को परम कोटि की विनम्रता कहा जा सकता है। इसके चरित्र की तीसरी विशेषता है उदार हृदय। सुमेधा एक उदार हृदय विवाहिता महिला है। उसकी विद्वत्ता, कुलीनता, सहिष्णुता आदि गुण उसकी उदार हृदयता में चार चांद लगा देते हैं। वह स्वयं को सदा प्रताड़ित करने वाले क्रूर हृदय ससुर रमानाथ के दुर्घटना में घायल हो जाने पर अत्यधिक व्याकुल हो जाती है। वो अपने दुखद पूर्ण अतीत को भुलाकर अपना खून देकर मरणासन ससुर को जीवन दान देती है। धन्य है सुमेधा और धन्य है उसकी उदार हृदयता। चौथी विशेषता है सेवा परायणा। अपने शरीर की क्षमता का अतिक्रमण कर सुमेधा दिन रात अपने सास और ससुर की सेवा में संलग्न रहती है। यद्यपि वह निरंतर चपला तथा देवरानी के सुख के मुकाबले में दुख ही दुख झेलती है। अर्थात चपला को सुखाधिक्य तो सुमेधा को दुखाधिक्य अधिक है। अर्थात सुख की अपेक्षा दुख अधिक है। इतने पर भी वो अपनी सेवा परायण वृत्ति में 0% भी कमी नहीं आने देती है। उसके इसी गुण ने तो उसके कठोर हृदय ससुर से कहलाया था कि वस्तुतः सुमेधा सभ्य, शिक्षित और प्रशंसनीय गुणवती वधू है। ससुर के हृदय में क्रूरता के स्थान पर सहृदयता का संचार करा देने का महत्वपूर्ण सत्कार करने वाली सुमेधा ही तो है। रमानाथ ने अंत में विनय अर्थात सुमेधा के पिता से वास्तविक स्थिति को खोलते हुए ठीक ही कहा कि विनय अब मेरे लिए
सुमेधा का दुख असहनीय हो गया है। इसलिए जब तक मेरा पुत्र विदेश से वापस हो तब तक के लिए मैं अपनी पुत्र वधू सुमेधा को तुम्हें धरोहर के रूप में समर्पित करता हूँ। अंतिम उसके चरित्र की विशेषता है ससुराल के प्रति आत्मीयता। सुमेधा को जब पता चलता है कि उसके ससुर रमानाथ दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में हैं, तो वह अपनी सास रंभा के साथ अस्पताल जाती है और आत्मीयता के साथ ससुर की सेवा करती है। बच्चों, ये तो हो गया सुमेधा का चरित्र चित्रण। इसके पश्चात रंभा का चरित्र चित्रण आप लोग जानेंगे। परिचय। रंभा धनी रमानाथ की पत्नी है। सुमेधा और चपला की सास है। वह अधेड़ अवस्था और स्थूल शरीर वाली स्त्री है। यौतुक पाप संचय नामक पाठ के अनुसार इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है धन से प्रभावित होने वाली। रंभा धन की चकाचौंध से प्रभावित होने वाली स्त्री है। पहले यह अपनी पुत्र वधू सुमेधा के सेवा भाव एवं गुणों की बहुत प्रशंसा करती है, किंतु जब से इनकी छोटी पुत्र वधू चपला अपने साथ बहुत सारा दहेज तथा 2 सेविकाएं लेकर आती है, तब से इनकी दृष्टि में चपला का महत्व बढ़ जाता है और दहेज न लाने वाली गुणवती ज्येष्ठ पुत्र वधू सुमेधा इनकी आंखों में खटकने लगती है। वह दहेज लाने वाली चपला के साथ आदर व प्रेम का व्यवहार करती तथा दहेज न लाने वाली सुमेधा को अपमानित और उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। यहाँ तक कि इनके कारण सुमेधा का जीवन कष्टपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। इनके चरित्र की दूसरी विशेषता है वास्तविकता से परिचय। एक सामान्य घटना रंभा को वास्तविकता से परिचय करा देती है। रंभा के पति रमानाथ एक दुर्घटना में घायल होकर मिशन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर रंभा अपनी ज्येष्ठ पुत्र वधू सुमेधा के साथ अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है। उसी समय सजी धजी उसकी छोटी पुत्र वधू चपला वहां आकर अपनी माँ के घर उत्सव में जाने की अनुमति मांगती है। उसकी सास रंभा कहती है, चपला, तेरे ससुर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, वे अस्पताल में हैं, मेरे साथ चलो, न जाने क्या आवश्यकता पड़ जाए। चपला अपनी सास रंभा को यह कहती हुई चली जाती है कि अस्पताल में रोगी की चिकित्सा करना डॉक्टर का काम है। सेवा के लिए नर्सों की कोई कमी नहीं है। यदि सेवा की आवश्यकता है तो सुमेधा को ले जाओ। सेवा करने में वह बहुत चतुर है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मेरा माँ के घर उत्सव में जाना अत्यावश्यक है। चपला का यह रूखा उत्तर सुनकर रंभा वास्तविकता से परिचित हो जाती है। तीसरी विशेषता है उपकार से दबी हुई। रंभा को अस्पताल में पहुंचकर पता चलता है कि मेरे पति रमानाथ को रक्त की आवश्यकता है। बिना रक्त के उनके प्राण नहीं बचेंगे। जिस रक्त समूह की उन्हें आवश्यकता है वह रक्त समूह अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। सुमेधा का रक्त समूह उनके रक्त समूह के समान था। सुमेधा प्रसन्नता एवं हठपूर्वक अपना रक्त देकर अपने ससुर रमानाथ के प्राण बचाती है। इस त्यागपूर्ण रक्तदान की घटना में रंभा अपनी पुत्र वधू सुमेधा का बहुत उपकार मानती है। वो सुमेधा को अपने सुहाग रमानाथ की रक्षिका एवं जीवनदायिका मानती है। इस घटना से उसके मन से धन की चकाचौंध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रंभा की दृष्टि से स्वार्थिनी चपला का महत्व समाप्त हो जाता है और गुणवती सुमेधा का महत्व बढ़ जाता है। कृतज्ञ। रंभा स्वार्थी अवश्य है किंतु कृतज्ञ नहीं। वो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाली है। सुमेधा द्वारा अपने पति की
प्राण रक्षा करने पर वह उसके उपकार का गुणगान अपने पति तथा अपने समधि से करती है और सुमेधा को घर में उचित सम्मान देती है। पांचवी विशेषता है स्वार्थी। अपने पति रमानाथ की भांति रंभा भी स्वार्थी स्वभाव की है। वो अपनी पुत्र वधू पर दहेज न लाने के लिए अत्याचार करती है। ममैव बुद्धि भ्रमिता कथन इसकी इस स्वार्थी प्रवृत्ति की स्वीकारोक्ति का सूचक है। छठी विशेषता है पति को चाहने वाली। रंभा अपने पति को चाहने वाली स्त्री है। जब वह दूरभाष पर अपने पति के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार सुनती है तो रोने लगती है। अपनी पुत्र वधू चपला को भी वो अपने पति की शुश्रूषा के लिए रोकना चाहती है। पति को ही वो अपना सौभाग्य मानती है। यह उसके इस वाक्य तस्या एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षिता से स्पष्ट हो जाता है। सातवीं एवं अंतिम उसके चरित्र की विशेषता है दहेज को पाप संचय समझने वाली। पहले जो रंभा अधिक दहेज लाने के कारण चपला का आदर करती थी एवं दहेज न लाने के कारण सुमेधा के साथ अनादर का व्यवहार करती थी, वही अब दहेज को पाप का संचय समझने लगी है। वो अपने पति रमानाथ के दुर्घटनाग्रस्त होने के अवसर को अपने विवेक प्राप्ति का अवसर बताती हुई कहती है कि चपला के दहेज ने मुझे स्वार्थनी बना दिया और मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, जिसके कारण मैं ये भी नहीं जान सकी कि कौन अपना और कौन पराया है। हितैषियों की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। इस दुर्घटना ने मेरी आंखों की चकाचौंध को दूर कर दिया है, साथ ही बुद्धि के भ्रम को समाप्त कर दिया है। अब मैं समझ गई हूँ कि वास्तव में सद्गुण ही जीवन में काम आते हैं, न कि दहेज। दहेज तो पाप से संचित किया गया धन है। यह कहती हुई स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करती है कि गुणवती सुमेधा पुत्र वधू को पाकर हम धन्य हो गए हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार रंभा में जहाँ स्त्री स्वभावोचित धन लोलुपता स्वार्थीपन जैसे दुर्गुण है, वहीं उसमें पतिव्रता लज्जाशीलता इत्यादि सद्गुणों का भी समावेश है। बच्चों, इस प्रकार आपको हमने सभी के चरित्र के विषय में बता दिया है, समझा दिया है। बस आप लोग कॉपी पर लिखिएगा और याद कीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।